नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे प्रोसेस प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको मैंने यहां पर पॉइंटों के रूप में लिख रखा है। इन सभी पॉइंटों को आपको एग्जाम में लिखना है और इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आना है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है तो इनको अभी मैं समझाने वाला हूं और आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट दिख रहा है वह क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर, क्वांटिटी एंड जॉब लाइफ। क्या लिखा है? ऑर्डर, क्वांटिटी एंड जॉब लाइफ। तो इसको समझाने से पहले हम लोग ये समझ लेते समझ क्या रहे। तो प्रोसेस जो प्लानिंग आपको दिख रही है यहां पर, इस वर्ड का आप सभी लोग मतलब समझते होंगे क्योंकि इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं और इंट्रोडक्शन में भी समझाया हुआ था कि हमें यदि किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो प्रोडक्ट को कैसे बनाना है उसकी पूरी प्लानिंग करना। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग करना है कि कैसे हमें उस प्रोडक्ट को बनाना है। अब जो किसी प्रोडक्ट को हमें बनाना है उसकी जो हम लोग प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते समय ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो पहला क्या है? ऑर्डर, क्वांटिटी एंड जॉब लाइफ। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि कोई कस्टमर है जो हमारी कंपनी को ऑर्डर दे रहा है प्रोडक्ट बनवाने के लिए। प्रोडक्ट बनवाने के लिए जो हमारी कंपनी को ऑर्डर दे रहा है तो वह नंबर ऑफ क्वांटिटी देखते हैं हम लोग कितने प्रोडक्ट बनवा रहा है। उसका होता क्या है कि यदि कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनवा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बैच प्रोडक्शन में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब जो भी हमारी चल रही है प्लांट उसी में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है तो हम उसके लिए सेपरेट यूनिट पे काम करते हैं। अलग से उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी प्रोसेस अलग से कर सकते हैं सेपरेट, कि इनको इस तरह से यहां पर बनाना है और कोई भी काम दूसरा डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ इन्हीं को बनाना है। तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से काम होता है, तो उनकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है। क्या? उनकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि उनको सेपरेट तरीके से बनाया जा रहा है, सेपरेट कारीगर हैं, सेपरेट मशीनें यूज की जा रही हैं और विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जब क्वांटिटी अधिक होती है क्योंकि हमें समय से देना भी है तो और सही से उन पर ध्यान दिया जाता है जिससे समय से हम लोग उनको बना सकें और कस्टमर को डिलीवर कर सकें। तो जो जॉब की लाइफ है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह किस पर डिपेंड करता है? अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो समझ लो प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है वह अच्छी हो जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है यदि जो ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि जो हम उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं वह थोड़े अलग तरीके से करते हैं कि उनको जब क्वांटिटी ज्यादा है तो उनके लिए सेपरेट यूनिट पे काम करते हैं हम लोग, सेपरेट तरीके से इनको अलग से बनाना है, अलग से मशीनें अरेंज करना है, अलग से इनके लिए लेबर चाहिए और अलग से पूरे सेपरेट यूनिट में इन पे काम होगा। विशेष रूप से ध्यान देने वाले लोग भी होंगे। तो इस तरह क्या होता है, हमें इतना याद रखना है कि जो जॉब ऑर्डर की क्वांटिटी है, क्वांटिटी यदि अधिक है तो जॉब की लाइफ भी अधिक होगी और क्वांटिटी कम है तो उस पर थोड़ी जॉब की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, यहां पर जो दूसरा नंबर लिखा पहले हम लोग समझ चुके हैं कि डिलीवरी डेट्स ऑफ कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो भी कंपोनेंट या प्रोडक्ट है उनकी डिलीवरी डेट की बात हो रही है। डिलीवरी डेट मतलब जब हमें जो हमारा कस्टमर है कब चाहता है प्रोडक्ट को कि हमें इस डेट तक ये प्रोडक्ट बना के दे दीजिए। 1 महीने का समय देता, 2 महीने का देता, 3 महीने, ये जो भी डिलीवरी डेट, अगर डिलीवरी डेट हमें पता है तो उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी प्लानिंग होती है। क्या होती है? उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी डेट कब दी गई है उसके हिसाब से हम लोग मशीनरी चुनते हैं, टूल्स चुनते हैं और कारीगरों को चुनते हैं। अगर जल्दी डिलीवरी करना है तो उस तरह की हम लोग मशीनों को यूज करेंगे। भाई उनकी कितनी जल्दी बनाना है, कितनी प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से मशीनें चुनते हैं। तो डिलीवरी अगर मतलब आराम से उसको डिलीवर करना है तो उस तरह की मशीनें चुनते हैं, उस तरह के कारीगर चुनते हैं।
तो जो डिलीवरी डेट है वह यदि पता चल जाती तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी प्लानिंग कर पाते हैं। यदि डिलीवरी डेट सही से पता नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग जो क्या होते सही से नहीं कर पाते। तो डिलीवरी डेट हमें पहले देना है, जल्दी देना है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से करते हैं। यदि प्रोडक्ट हमें आराम से बना के देना है तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग, जो भी प्रोडक्ट को बनाने की प्लानिंग है वह करते हैं। तो डिलीवरी डेट भी इंपॉर्टेंट है, वह भी एक फैक्टर्स होता है जो हमारी प्रोसेस प्लानिंग पे अफेक्ट करता है कि हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है, जल्दी बनाना है या फिर आराम से बनाना है। फिर थर्ड क्या लिखा है, स्किल ऑफ अवेलेबल मैन पावर। ये भी एक प्रोसेस जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनवाना है, ये भी जो वहां पर मैन पावर काम कर रहा है, जो हमारे कारीगर्स हैं, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे ऑपरेटर्स हो या काम करने वाले लोग, उनकी जो मैन पावर, वहां पर जो मैन पावर है हमारे पास, उनकी जो स्किल्स है, उसके आधार पर हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, किस तरह बनवाना है। तो ये मेन जो भी है वहां पर स्किल्स, जो हमारे जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनकी स्किल पर भी डिपेंड करता है। फिर हमारा हीट ट्रीटमेंट, कौन सा है, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट जानते हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यदि जो हीट ट्रीटमेंट की जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस है, वह क्या प्रभावित करती है कि यदि 30 आरसी से नीचे की पदार्थ को आसानी से क्या किया जा सकते हैं, जो भी उन पे मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है वह आसानी से किया जा सकते हैं 30 आरसी से नीचे। और 30 आरसी से ऊपर की पदार्थ के लिए क्या करते हैं, जो विशेष मशीन टूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं और उनकी स्पेशल प्रोसेस होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे आरसी क्या होता है, तो आरसी मीन हीट, जो आरसी मीन्स होता है रॉक वेल। क्या होता है, रॉक वेल, ये हार्डनेस को शो कराता है, मटेरियल की हार्डनेस को शो कराता है। तो ये 30 आरसी मतलब जो 30 रॉक वेल है उससे नीचे मतलब हार्डनेस कम है, 30 आरसी से नीचे मतलब हार्डनेस कम है, मतलब आराम से उसको जो भी उस पर मशीनिंग प्रोसेस की जा सकती है। लेकिन 30 आरसी से ऊपर है मतलब सरफेस की हार्डनेस अधिक है, तो उस पर विशेष मशीन्स और विशेष ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर यहां पर 5th नंबर क्या लिखा, सरफेस फिनिश। अब सरफेस फिनिशिंग जानते हो, जो हमारी सरफेस है उसको चिकना बनाना, उसकी फिनिशिंग अच्छी करना। जैसे होल है, होल के अंदर की सरफेस कैसी करते हैं, बिल्कुल चिकनी, कोई बर भी नहीं रहता है। इस तरह की सरफेस जो फिनिशिंग के लिए हमें अधिक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जितने अधिक ऑपरेशन होंगे उतनी अच्छी सरफेस फिनिशिंग होगी। तो इस पर भी समय लगता है, इसके ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सरफेस फिनिश भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। फिर एक्यूरेसी, जो डायमेंशन हम लोग दे रहे हैं, क्या डायमेंशन, डायमेंशन पे टॉलरेंस दिया जाता है। डायमेंशन पे टॉलरेंस समझते हैं कि बिल्कुल पॉइंटों में कम या ज्यादा ना हो, एक्यूरेट हो, बिल्कुल ऐसा लगे एक्यूरेट है, लेकिन माइनस प्लस बिल्कुल पॉइंटों में चल जाता है। तो यदि माइनस प्लस पॉइंटों में है तो हम समझेंगे एक्यूरेसी कैसी है, अच्छी है। तो एक्यूरेसी के लिए टॉलरेंस वगैरह जो भी रहते हैं प्लस माइनस में, वो सब कुछ वहां पर देखा जाता है। फिर यहां पर करें कच्चे माल की उत्पत्ति प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल की उपलब्धता बोल सकते हैं हम, उसकी प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो प्लानिंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया है, जैसा मैंने समझा दिया वैसे आप लिख कर आ सकते हैं, लेकिन इन हेडिंग्स को जरूर लिखें जैसी सामने लिखी हुई है, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे। और चेक करने वाला देखकर ही समझ जाएगा हाँ बच्चे को नॉलेज है। हिंदी इंग्लिश किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग अच्छे से लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर जमा के लिख दी, ऐसी डबल यहाँ पर जो 2 बिंदी लगा के ऐसी लगा के, फिर यहाँ से ऐसा लिखना स्टार्ट करना, अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दें। 2-3 लाइनें जो भी आपको समझ में आ रही, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 2-2 3-3 लाइनें तो लिख कर आए। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।